हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे वो है हमारे इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी ज़रूर कीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डिवेंचर। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा डिवेंचर का फीचर नहीं है। हिंदी में भी आप एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए। फर्स्ट है डिवेंचर रिप्रेजेंट्स बोरोड फंड्स। डिवेंचर आर फर्स्टली पेड ऑन डिविडेंड आर फर्स्टली पेड ऑन डिवेंचर्स। जर्नल डिवेंचर डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स। फोर्थ है हमारा डिवेंचर कंप्राइजेस अ चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी। बताइए इसमें से कौन सा आपको लगता है कि जो हमारे डिवेंचर हैं उसका फीचर नहीं है। देखिए, हम सबको पता है कि कंपनी अपनी फाइनेंशियल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज़ को अडॉप्ट करती है, जिसमें से एक सोर्स है हमारा डिविडेंड। इसके थ्रू वो लॉन्ग टर्म लोन्स को रेज़ करती है। अदर वर्ड्स में कहें तो कंपनी ऐसे इंस्ट्रूमेंट को इश्यू किए करती है जिसके थ्रू वो फंड को ज़्यादा से ज़्यादा रेस कर पाए लॉन्ग टर्म के लिए, जिसको हम डिवेंचर के नाम से जानते हैं। और जिन पर्सन को ये डिवेंचर वो देती है उनको डिवेंचर होल्डर बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि कंपनी के बोरोड फंड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसमें कंपनी क्या करती है, एक पर्टिकुलर या हम बोल सकते हैं एक प्री डिटरमाइंड रेट जो है इस पर पेड की जाती है, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, इसका जो होल्ड होता है या डिवेंचर होल्डर जो होता है वो कंपनी के वोटिंग राइट्स में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और सेकंड अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी दी जाती है होल्डर को, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक प्री डिटरमाइंड इंटरेस्ट उसको दी जाती है। तो अगर उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि डिविडेंड पे जो हमारे डिवेंचर्स होते हैं उस पे हम इंटरेस्ट देते हैं, ना कि डिविडेंड। डिविडेंड हमारा कहाँ पे दिया जाता है, शेयर्स पे। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अ कंपनी वॉन्ट्स टू रिडीम 9% 450 डिवेंचर्स, यानी कि 450 डिवेंचर 9%। का मतलब ये है कि 9% इंटरेस्ट दी जाएगी। ठीक है, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है, 100 पर डिवेंचर एट प्रीमियम ₹10%, यानी कि प्रीमियम पर है डिवेंचर 10% का डिवेंचर इस इंटरेस्ट इस पे दिया 10% का इस पर प्रीमियम है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 इज़ टू बी इशूड इफ़ दे आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अब आपको ये बताना है। तो देखिए अच्छे से सॉल्व करते हैं, साथ में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया कि 450 डिवेंचर्स हैं, ₹100 ईच के। तो यहाँ पे 450 डिवेंचर ₹100 ईच से हमारा कितना हो गया, 45,000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर ये कहा गया है कि जो हम पहले 10% निकाल लेते हैं 4500 का, 450 का, तो वो हो गया हमारा 45, 10%। ठीक है, अब इस पे बोल रहे हैं अगेन ₹100, 100 शेयर का निकालेंगे तो कितना आएगा, 4500। तो देखिए यहाँ पे हमें कितना अमाउंट की ज़रूरत होगी, उस 45,000 में हम जो हमारा 10% प्रीमियम है उसको ऐड कर देंगे, जो कि हमारा 4500 निकल कर आया। तो हमें ज़रूरत होगी 49,500 की। ठीक है, इतनी हमें रिक्वायरमेंट है अमाउंट की। तो इस पर्पज़ के लिए हम 10 शेयर्स इशूट करेंगे 10% प्रीमियम पे। तो 10% शेयर्स 10% प्रीमियम पे, तो इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो गया, ₹11। ठीक है, तो ₹11 हम यहाँ पे टोटल रिसीव करेंगे ईच शेयर पे। तो 49,500
इसको 11 से डिवाइड करके देखो तो कितना निकल कर आएगा। हम इसको इससे काटेंगे, 11, 4, 5, 0, 0, 4500। तो यहाँ पर हम जो शेयर्स इशू करेंगे वो करेंगे 4500 शेयर्स। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप एक बार इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हम इस क्वेश्चन को दूसरी क्लास में फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन पहले आप खुद से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन ऑल डिवेंचर्स आर रिडीम्ड द बैलेंस लेफ्ट इन द डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट इज ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट या फिर जनरल रिजर्व अकाउंट, बताइए। देखिए, जब भी हमारा सिंकिंग फंड का कोई भी बैलेंस बचता है तो उसको हम जर्नल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, और इसकी जो एंट्री होती है वो होती है सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पर हम जो भी अमाउंट हमारा बैलेंस बच रहा है वो हम जर्नल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल इज एज पेड डिविडेंड, पेड इंटरेस्ट, पेड बोनस या फिर नन ऑफ दी अबव, बताइए। डेट कैपिटल की कॉस्ट किस तरह की होती है? देखिए, कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल की जो हमारी कॉस्ट होती है वो इक्वल टू इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, पेड इंटरेस्ट। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें या इसको और अच्छे समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि कोई भी अमाउंट हमने इंटरेस्ट का पेड किया है उन लोन्स पे जो कि हमारे लोन कैपिटल से हमारी जो भी कॉस्ट जनरेट हुई है उस पर हमने क्या किया है, इंटरेस्ट पेड किया है। तो डेट कैपिटल की कॉस्ट का मतलब क्या है कि हमने उस डेट कैपिटल पे इंटरेस्ट पे की है। तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन अ कंपनी बाय इट्स ओन डिवेंचर एज एन इन्वेस्टमेंट द डिवेंचर अकाउंट इज डेबिटेड विद, यानी कि एक कंपनी है जो खुद के डिवेंचर बाय कर रही है एज एन इन्वेस्टमेंट, तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट किससे किया जाएगा? फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, पेड अप वैल्यू ऑफ डिवेंचर, प्रीपेड अमाउंट ऑफ डिवेंचर या फिर डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड पेड अप वैल्यू ऑफ डिवेंचर, बताइए। देखिए, कभी भी कंपनी, आप सबको पता है, एक कंपनी अपने खुद के शेयर्स को रिडीम कर सकती है। रिडीम का मतलब यहाँ पर यह है खुद के शेयर्स जो सॉरी डिवेंचर्स हैं उनको वो परचेस कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है ऐसे इन्वेस्टमेंट वो परचेस किए जा रहे हैं, तो वो जो अमाउंट होगा जिसके थ्रू वो डेबिट किए जाएंगे वो होगा हमारा फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स, यानी उन डिवेंचर्स की जो भी फेस वैल्यू है उस अमाउंट के साथ उसको डेबिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, मॉर्गेज लोन इज नोन, मॉर्गेज लोन जो होता है वो कहाँ दिखाया जाता है? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप ये नोट करिए, मॉर्गेज लोन हमारे लिए क्या है? संपत्ति है, हमारे लिए रेवेन्यू नेचर का है, कैपिटल नेचर का है, किस तरह का है, जिसके थ्रू आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए, मॉर्गेज लोन जो है हमारे लिए एक लायबिलिटी है, यानी कि हमने लोन लिया है वो भी मॉर्गेज पे। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में तो नहीं जा सकता, तो ये ऑप्शन कट गया। अगेन हमने लोन लिया है तो हमारी लायबिलिटी है, तो असेट साइड भी नहीं जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा लायबिलिटी साइड में। अब आप ये भी बता दीजिए कि लायबिलिटी साइड में ये कहाँ दिखाया जाएगा, बताइए। ये दिखाया जाएगा हमारे हेड
जो नॉन करेंट लाइबिलिटी, एक होती है करंट लाइबिलिटी, एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी। तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी में दिखाया जाएगा और उसके अंदर भी एक हेड बनता है, एक होता है रिजर्व एंड सरप्लस, एक होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो ये होता है हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, क्योंकि मॉर्गेज लोन जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, discount on issue of debenture should be shown in asset side of balance sheet, liability side of balance sheet, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कई बार करा चुके हैं, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार आया है। जब भी हम डिवेंचर को इशू करते समय डिस्काउंट करते हैं तो ये हमारे लिए असेट साइड में शो किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज अ रियल असेट, फिक्टिशियस असेट्स, फिक्स असेट या फिर करंट असेट। बताइए। अभी हमने ये क्वेश्चन कराया था कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कहाँ पे शो किया जाता है, तो अभी हमने आंसर किया था कि ये असेट साइड में दिखाया जाएगा। तो असेट साइड में तो होता है, लेकिन ये कौन सी असेट है आपको अब ये बताना है। मैं आपको एक क्लू दे देती हूँ, ये कोई असेट नहीं है, ये हमारे लिए एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस होता है जिसको हम धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं। आई होप अब आपको पता चल गया होगा, ये हमारे लिए फिक्टिशियस असेट है, ठीक है, जिसको हम धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं। ये हमारे लिए कोई असेट नहीं होती है, तो इसलिए ना रियल है, ना फिक्स्ड है, ना करंट है। नेक्स्ट है व्हेन अ कंपनी इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज proves a burden on the finances of the company? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंशियल्स या फिर डिवेंचर्स। बताइए। क्या होगा इसका आंसर। जब कभी भी कोई कंपनी प्रॉफिट अर्न नहीं करती है तो वहाँ पे कौन सी सिक्योरिटीज़ बर्डन होती हैं कंपनी के फाइनेंस के लिए, वो होती हैं डिवेंचर्स। क्योंकि देखिए क्रेडिटर जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं इनको तो ज़रूरी नहीं होता कि उनको देना ही है। प्रेफरेंस शेयर्स को एक बार हम नेक्स्ट ईयर दे सकते हैं, रिडीमेबल लॉन्ग टाइम के होते हैं, लेकिन डिवेंचर्स एक ऐसे हैं जो आउटसाइडर लाइबिलिटी बनती है, तो इसको हमें देना ही होता है। तो अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है लेकिन फिर भी आपको इनको तो पे करना ही होगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, इसलिए ये कंपनी पर उस समय बर्डन की तरह काम करती है, ठीक है। क्योंकि ये फिक्स्ड रेट है, इनको आपको देना ही है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिवेंचर्स आर इश्यूड एज सिक्योरिटी अगेंस्ट अ लोन देन सच एज इश्यू ऑफ डिवेंचर इज कॉल्ड सिक्योर्ड, पार्टली सिक्योर्ड, कोलेट्रल सिक्योर्ड या फिर बायलेटरल सिक्योर्ड। बताइए। क्या होगा आंसर। देखिए यहाँ पर कभी भी एक चीज़ याद रखना, अगर डिवेंचर इशू करते समय उसको सिक्योरिटी दी गई है किसी अदर चीज़ से, तो उसको हम बोलते हैं कोलेट्रल, यानी कि किसी दूसरे के साथ उसको मर्ज करके उसको सिक्योर किया गया है, तो ये कोलेट्रल सिक्योरिटी कहलाती है, जब हमने किसी दूसरी असेट के साथ उसको एक तरह से बहुत ही ज़्यादा सिक्योर करके रखा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए कोलेट्रल सिक्योरिटी है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्ड डिवेंचर्स आर दोज विच आर नॉट सिक्योर्ड बाय चार्ज, आर रिडीमेबल विदाउट नोटिस, आर ट्रांसफरेबल मेयरली बाय डिलीवरी या फिर डू नॉट स्पेसिफाई एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट। बताइए। देखिए नेक्ड डिवेंचर का मतलब ऐसा नहीं है कि वो डिवेंचर कुछ ड्रेस पहना था और उसकी वो ड्रेस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्ड डिवेंचर का मतलब यहाँ पर ये है कि वो
किसी भी चीज़ से सिक्योर्ड नहीं है, यानी कि वो अनसिक्योर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, आर नॉट सिक्योर्ड बाय चार्ज, किसी भी तरह का उस वह सिक्योरिटी नहीं है, उसको बोलते हैं नेक्ड डिवेंचर्स। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अ कंपनी कैन नॉट रिडीम इट्स डिवेंचर बाय सेलिंग दैम इन द ओपन मार्केट, अ सिंगल पेमेंट, कन्वर्जन या फिर एनुअल ड्राइंग्स। बताइए, ये भी अभी हमने डिस्कस किया था। ईजिली आप इस ऑप्शन को पकड़ सकते हैं। बताइए, क्या होगा। देखिए, अभी हमने कितनी बार बात की थी कि एक कंपनी अपने शेयर को रिडीम कर सकती है बाय परचेजिंग इट्स ओन डिवेंचर्स इन दी ओपन मार्केट, ठीक है। लेकिन यहाँ तो ये सेलिंग की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे कि वो परचेस करेगी, लेकिन ये सेल की बात कर रहे हैं जो कि बिल्कुल अपोजिट है। इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंगल पेमेंट से वो कर सकती है अगर उस पास इनफ फंड है तो। कन्वर्जन भी हमने आपको बताया था, कन्वर्जन इनटू शेयर्स या फिर कन्वर्जन इनटू न्यू टाइप ऑफ डिवेंचर्स। एनुअल ड्राइंग से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 1 सेलिंग दैम इन द ओपन मार्केट बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, अ डिवेंचर होल्डर्स गेट्स डिविडेंड राइट प्रिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल्स ओनरशिप ऑफ द कंपनी इंटरेस्ट एट फिक्स्ड रेट। बताइए, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। ऑप्शन 4 सिंपल है, सबको पता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। डिविडेंड नहीं, कोई भी राइट प्रिस्क्राइब नहीं होता, ओनरशिप नहीं होती। यहाँ पे ओनरशिप किसकी होती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की। राइट प्रिस्क्राइब्ड किसके होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर के। डिविडेंड किसको दिया जाता है, शेयर होल्डर्स को। जबकि ये तो डिवेंचर होल्डर्स हैं, इनको एक फिक्स रेट ऑफ परसेंटेज दिया जाएगा इंटरेस्ट का, ठीक है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स रेफर्स टू ओनर्स कैपिटल, लोन कैपिटल, शॉर्ट टर्म फंड या फिर नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर से क्या मतलब है। देखिए, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर से मतलब यहाँ पे हमारे लोन कैपिटल से होता है, क्योंकि आपको पता है ये जो हमारे लिए काम करते हैं वो एक क्रेडिट, यहाँ पे एक क्रेडिट की तरह काम किया जा रहा है, ठीक है। ओनर्स कैपिटल इक्विटी के लिए होती है, शॉर्ट टर्म फंड नहीं होता। और जो डिवेंचर्स होते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिवेंचर्स कैन बी रिडीम्ड बाय परचेज इन ओपन मार्केट, कन्वर्टिंग इनटू शेयर्स, कन्वर्टिंग इनटू न्यू क्लास ऑफ डिवेंचर्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। अब ये क्वेश्चन तो आप आंख बंद करके भी टिक लगा सकते हैं कि अभी हमने कितनी बार बात की, परचेज इन ओपन मार्केट, कन्वर्ट इनटू शेयर्स, कन्वर्टिंग इनटू न्यू टेक क्लास ऑफ शेयर्स। तो ऑप्शन 4 ऑल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कंपनी है जिसने असेट परचेज की जिसकी कीमत थी 3,60,000 रुपये। इसके बदले में उन्होंने डिवेंचर्स को इश्यू किया जो कि 10 रुपये ईच का था, 10% डिस्काउंट पर था। तो उसको बताना है कि डिवेंचर्स वो कितने इश्यू करेगा। बताइए, सॉल्व करें साथ में। देखो, 100 रुपये का डिवेंचर है, 10% यहाँ पर क्या है, वो डिस्काउंट लेके चल रहा है। तो इस हिसाब से हमारा डिवेंचर कितने का हो गया, पर डिवेंचर 90 रुपये का। असेट कितने की है, 3,60,000 की। 90 रुपये का डिवेंचर है, इसको इससे काट दो। 9 में 36 आता है 4 टाइम, बचे हमारे कितने 30, 1 2 एंड 3, 4,000 डिवेंचर्स उसको इश्यू करने होंगे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नेक्स्ट आइए, डिवेंचर होल्डर्स आर। अब डिवेंचर होल्डर्स क्या होते हैं, ओनर्स ऑफ द कंपनी, हैव द राइट टू वोट, हैव द राइट टू डिविडेंड या द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। इसको भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन 4 टिक कर दो। ओनर्स होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, वोटिंग राइट होता है इक्विटी शेयर होल्डर का,
डिविडेंड का राइट होता है शेयर होल्डर्स का, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज रिटन ऑफ बिफोर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, एनी in any period decided by the company, in no case later than the date of redemption। बताइए क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम डिस्काउंट को राइट ऑफ करते हैं तो वहाँ पर जो राइट ऑफ किया जा सकता है वो कभी भी किया जा सकता है, लेकिन जो रिडेम्पशन की डेट है उसके बाद नहीं। जनरली जो डिस्काउंट राइट ऑफ किया जाता है वो सिक्योरिटी प्रीमियम से किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिए। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे डिवेंचर का जो बैलेंस है वो फाइनली हम किस में ट्रांसफ़र करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट या फिर कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बताइए। देखिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे सिंकिंग फंड की बात की जा रही है, इस चीज़ को याद रखिए। सिंकिंग फंड हम क्रिएट करते हैं डिवेंचर के पेमेंट के लिए, और ये क्रिएट किया जाता है कंपनी की जो भी प्रॉफिट होते हैं उससे, ठीक है। तो ये एवरी ईयर होता है, और इसमें जो अमाउंट होता है एवरी ईयर इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये हमारा रेवेन्यू नेचर का होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं डिवेंचर को पे ऑफ करने के लिए। इसलिए जो भी अमाउंट होता है वो हम यहाँ पे जर्नल रिजर्व में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। जो भी बैलेंस बचेगा वो जर्नल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाएगा, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यही थे हमारे आज के क्वेश्चंस। होप यहाँ पे सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।